बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में सीओ साहब केस की हियरिंग थी, उसकी अपडेट ये है कि वही हुआ है जो हमेशा होता है, यानी कि डेट एक दफा फिर एक्सटेंड हो गई है। जज साहब छुट्टी के ऊपर थे, सीओ साहब भी पेश नहीं हुए। आमिर साहब, जिनको खलाई मखलूक के नाम से कहा जाता था ग्रुप्स में कि इन्होंने बहुत ज्यादा करप्शन किया है, सारा इन्वेस्टर्स का पैसा ये ले गए हैं, तो वो अब आ चुके हुए हैं वापस, उनको बेल भी मिल गई है और उन्होंने 265 जो कि किसी भी केस से अपने आप का अपना नाम खत्म करने के लिए दायर की जाती है, वो इस टाइम के ऊपर उनकी पिटीशन है और खैर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक जो है। तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि मेरा तो इस कंपनी से कोई लेना देना ही नहीं था। जहां तक बात है प्रोटेस्ट की, तो वहां पे जावेद साहब जो है वो भी आए हैं और उसके साथ उनके जो साथी हैं वो भी आए हैं। उन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट भी किया है और वॉच टाइम्स, जो कि आपको पता है चैनल है, वो कवर भी करता है, वो जर्नलिस्ट है, उन्होंने उनको कवर भी किया है। अब यहां पे जो एक बात की गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहां पे ये कहा गया है कि जी FIA साइबर क्राइम के अंदर एक कंप्लेंट इस टर्किश कंपनी के, जिन्होंने 4x कहा जा रहा है कि प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को वापस करना है, खैर अभी तक तो लोग KYC में ही फंसे हुए हैं, लॉगिन ही नहीं लोगों को मिल रहा, वो इनके खिलाफ कंप्लेंट हो चुकी हुई है। और जावेद साहब ने कहा कि जी हमने तो कंप्लेंट नहीं की। तो अब देखना यह है कि जो ये कंपनीज हैं, जो को कहा जाता है कि ये इंटरनेशनल कंपनीज हैं और पाकिस्तानियों को कहा जाता है कि जी आपको इनके थ्रू पैसे मिलेंगे, क्या इनके ऊपर पाकिस्तानी कानून अप्लाई होता है? वो तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर FIA कोई इनके खिलाफ एक्शन लेता है। लेकिन एक बात हमें पता है कि एक कंपनी प्रो मैक्स ट्रेडर्स, उसके ऊपर हमने प्रोग्राम भी किया था, उनको तो 2-1 महीने पहले उनके ओनर्स को FIA ने गिरफ्तार किया था। वो भी एक कंपनी चला रहे थे जिसको कहा जाता था कि जी वो इंटरनेशनल कंपनी है। पता तो नहीं चलता कि वो वाकई इंटरनेशनल है या यहीं से ऑपरेट हो रही है, सर्वर तो कोई भी दूसरे मुल्क में ले सकता है। तो वो हमारे पास एक केस है। SCCP के अंदर जो एक यूट्यूबर ने कंप्लेंट की थी, उनको तो यही जवाब दिया गया था कि जी आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि SCCP तो सिर्फ कंपनीज को देखती है। जहां तक टर्किश कंपनी की बात है, B4U की बात है, तो वो तो उनकी मैनेजमेंट तो एक दफा कह चुकी हुई है कि जी हम अगर तो हमें ये नोटिसेस मिलेंगे और दरखास्तें जाएंगी तो हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन देखते हैं कि क्या उनको फाइनल इसके ऊपर कहते हैं। तो ये है जी इस टाइम के ऊपर सिचुएशन के। अब जो ये केस है, ये हमारा जो सिस्टम है, इसमें भी आपको पता है कि कई दफा डिलेज आ जाते हैं किसी न किसी वजह से। तो ये अभी जो लीगल केस है ये आराम से चलेगा, इसमें अभी टाइम है। बहुत बहुत शुक्रिया।